बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अफान कैसर की मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें वो सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और दूसरी जो बात करते हैं वो OMG मूवी, एक इंडियन मूवी है, उसको देखने की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन का होना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात करते हैं कि OMG मूवी वो देखें, उसमें इसी टॉपिक पे बात की गई। लेकिन हमारा मुआशरा इस टॉपिक पर बात करने से कतराता है क्योंकि एक इस्लामी मुआशरा है, इसमें इस्लामी मुआशरे में शर्म हया का लिहाज रखा जाता है। तो हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं अपनी सोच, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। पहली बात जो करूँगा वो है सेक्स एजुकेशन के मुतालिक। बिल्कुल सेक्स एजुकेशन का होना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जब जो है आजकल के सोशल मीडिया के दौर के अंदर जब बच्चा आज जो थोड़ा सा जवान होता है तो वो सोशल मीडिया से अटैच होता है, तो उस तरह की मालूमात उससे जब मिलती हैं तो वो उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट होता है। जब सस्पेंस क्रिएट होता है तो बच्चा मुख्तलिफ किस्म की गलत बातें भी उसमें सीख जाता है और बाहर से जो सीखता है बाहर से भी इसी तरह की जो बातें सीख जाता है जिससे वो गलत गाइड हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात बजा है। मेरे ख्याल के मुताबिक सेक्स एजुकेशन जो है वो वालिदैन को देनी चाहिए, ना कि स्कूलों के अंदर होनी चाहिए। माँ अपनी बेटी को दे सकती है, बाप अपने बेटे को बड़े प्यार से मुख्तलिफ तरीकों से उसको गाइडलाइन कर सकता है ताकि जब बच्चा बाहर जाए तो उसे पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्स जो है एक बेसिक नीड है। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि बुनियादी चीज़ें क्या है। इसमें बच्चे का पैदा होना, मर्द और औरत के आर्गन्स, और ये एक कुदरती रियलिटी है, ये हकीकत है दुनिया की। इन बातों का, बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि बच्चा जो अगर बाहर जाए तो उससे अगर कोई गलत गाइड भी कर रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि गलत क्या है और जो है वो सही क्या है। ये बात ठीक है, अपनी जगह बेहतर है कि सेक्स एजुकेशन का होना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा वो ये है कि OMG मूवी की जो बात करते हैं डॉक्टर अफान कैसर साहब जो OMG मूवी देखने की बात करते हैं, उस हवाले से मैं बात करूँगा कि सर हमारा जो मुआशरा है इस्लामी मुआशरा है और हमारा जो दीन है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल असूल देता है। उसमें वाशरूम से लेकर मस्जिद के जाने तक, कपड़े पहनने से जूते पहनने तक, ज़िंदगी गुजारने के तमाम मामला घरेलू हों दुनियावी हो दुनियादारी के मुकम्मल मालूमात हमें देता है। उसके लिए हम बजाय मूवी देखने के हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला क्यों नहीं करते? बिल्कुल वजह है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मुताला नहीं करते, हम कोसों दूर हैं। लेकिन हमें गुजारिश तो करनी चाहिए, हमें तालीम तो ये देनी चाहिए कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें। सैकड़ों बुक्स मौजूद हैं जिसमें सहाबा, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात की बुक्स हैं जिसमें तमाम ज़िंदगी गुजारने के असूल है। उसमें सेक्स एजुकेशन भी आ जाती है, बच्चों के लिए भी मौजूद है, बड़ों के लिए मौजूद है। तो क्यों हम इंडियन मूवी देखने की तलकीन करते हैं? बजाय हम इंडियन मूवी देखने के हम उनको बुक्स का मुताला करें जिसके अंदर तमाम इस्लामी मालूमात हमें मिल जाती हैं। मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता। बिल्कुल डॉक्टर अफान कैसर साहब एक बड़े नॉलेज वाले बंदे हैं, मैं बिल्कुल उनसे डिसएग्री नहीं करता, उनके खिलाफ नहीं बोलता। बिल्कुल मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया है। तो उम्मीद तो है आप सब दोस्तों को मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। अगर कोई दोस्त मेरी बात से एग्री नहीं करता या वो कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए पेश की माजरत खाऊं। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।